हुकूमत का एक्शन, सिंध हाउस जाने वाले अरकान असम्बली के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का फैसला, इलेक्शन कमीशन से रुजू किया जाएगा। वज़ीर आज़म तहरीक अदम की नाकामी के लिए पुरअज़्म हैं, कहते हैं आप तमाम लोग रिलैक्स रहें, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, आखिरी गेंद तक लड़ूंगा, 28 तारीख को सब मालूम हो जाएगा। स्पीकर को इजलास बुलाने की हिदायत। अदम एतमाद का फसाना, सिंध हाउस पीटीआई के मुनहरिफ अरकान का ठिकाना। सिंध हाउस में छुपे एमएनए सामने आ गए। राजा रियाज, नवाब शेर, राना कासिम, गफ्फार भट्टू, नूर आलम खान, रियाज मजारी, बासित बुखारी, ख्वाजा शिराज अहमद, हुसैन दहड़, नुसरत पठान, वजी अकरम और दीगर शामिल। सिंध हाउस की सिक्योरिटी भी बढ़ा दी गई। 400 SSU एहलकार तैनात। 2 दर्जन एमएनए हमारे साथ हैं। राजा रियाज का इंकशाफ, कहा इमरान खान से हमें बहुत इख्तिलाफ है, ज़मीर के लिए, पैसे के लिए नहीं, ज़मीर के तहत फैसला किया है। रमेश कुमार ने दावा किया कि 3 वफाकी वज़रा समेत 33 मेंबरान असम्बली पीटीआई छोड़ चुके हैं। नवाब शेर वसीर ने कहा आइंदा इलेक्शन पीटीआई के टिकट पर नहीं लड़ेंगे। बासित बुखारी बोले ज़मीर के मुताबिक फैसला किया, किसी ने पैसे नहीं दिए। सिंध में गवर्नर आज नाफिज कर देना चाहिए। वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद का वज़ीर आज़म को मशवरा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा सिंध हाउस एक्सपोज हो गया है, सिंध के पैसों को अरकान असम्बली की खरीदो फरोख्त के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। सईद गनी का जवाबी वार, कहा सिंध में गवर्नर राज का निफाज पागलपन होगा। गवर्नर राज लगाना है तो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में लगाएं। ऑपोजिशन जमहूरियत के नाम पर कारोबार कर रही है। हुकूमत ऑपोजिशन के अरकान से राब्ते में है, आइन और कानून के दायरे में मुकाबला करेंगे। असद उमर की गुफ्तगू। फवाद चौधरी बोले सिंध हाउस इस वक्त नया छांगा मांगा है, अदम एतमाद को अवाम की ताकत से नाकाम बनाएंगे। हमाद अजहर ने कहा अब कप्तान की इनिंग शुरू होने वाली है, इक़्तिदार के लिए कभी सौदेबाजी नहीं करेंगे। हुकूमत तसादुम की तरफ जा रही है, इनके नंबर्स पूरे नहीं हैं, इसलिए अरकान असम्बली को धमकाया जा रहा है। यूसुफ रज़ा गिलानी बरस पड़े। मोहम्मद जुबैर कहते हैं इमरान खान अक्सरियत खो चुके हैं। पीटीआई के सीनियर अरकान इमरान खान को समझाएं कि ऑपोजिशन में बैठें, अब ये 2-4 का खेल नहीं रहा। सियासी हलचल में इजाफा, काफ लीग के रहनुमा मोनी सिलाही लंदन चले गए। कहते हैं निजी तौर पर लंदन आया हूँ, सियासी मुलाकातें हुई तो आगाह करूंगा। हुकूमत के इत्तेहादी हैं, तहरीक अदम एतमाद पर साथ देने का फैसला परवेज इलाही करेंगे। हुकूमत मुखालिफ लॉन्ग मार्च की तैयारियां, शहबाज शरीफ के ज़ेर सदारत अहम मुशावरती इजलास। मुल्क भर में पार्टी कारकुनों को तैयार रहने का हुक्म। 23 मार्च को लॉन्ग मार्च के लिए सूबाई, डिवीजनल और जिले इख्तिदारों को बाज़ाब्ता हिदायत जारी। पीपल्स पार्टी की कोर कमेटी भी सर जोड़कर बैठ गई। मुल्क की सियासत से जुड़े अहम फैसलों पर मुशावरत। तहरीक इंसाफ के नाराज अरकान को मनाने की कोशिशें। गवर्नर सिंध की आमिर लियाकत से मुलाकात। इमरान इस्माइल कहते हैं इमरान खान के पास नंबर्स पूरे हैं, उम्मीद है इत्तेहादी हक और सच का साथ देंगे। परवेज खटक और मुराद सईद ने ख्वाजा शिराज से मुलाकात की, तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने का यकीन दिलाया। वज़ीर आज़म की भी अरकान असम्बली से मुलाकातें, मुकम्मल एतमाद का इजहार। और पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीमें लाहौर पहुंच गई। कल कज़ाफ़ी स्टेडियम में प्रैक्टिस का आगाज होगा। तीसरा टेस्ट 21 मार्च से शुरू होगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।